या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज हम लोग मध्यम चरित्र का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम लोग कवच अर्गला और किलक का पाठ सुनते हैं। जय माता दी। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच हो और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो और वह अभी तक किसी को बताया न गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले कि हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी मूर्तियों के नाम का ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। इस क्रम से है: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवी हैं जो मनुष्य अग्नि में जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाने पर उसका लड़ाई में संकट में किंचित भी अभिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनको सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। वे समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई हैं, दिखाई देती हैं और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसा पास भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग धानुष दैत्यों का शरीर बद्ध करने तथा भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्री, हे महाघोर पराक्रम वाली, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महामय विनाशिनी, हे देवी बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायव्य कोण दिशा में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी रक्षा करे। इस प्रकार 100 पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, औजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतिनी चूटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य स्थान की, नथुनों की रक्षा यम घंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखनी देवी, कानों में द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, कर्णमूल में सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की और सरस्वती जिह्वा की,
दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालू की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, वाणी की, सर्वमंगला भद्रकाली गर्दन की, तथा धनुर्धारी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नलकुबरी, कंठ नली की, खड्गधारिणी, दोनों कंधों की, भुजाओं की, वज्रधारिणी रक्षा करी। दंडिनी, दोनों हाथों की, अंबिका, अंगुलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी, कोख की, कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी, दोनों स्तन की, शोक विनाशिनी, मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की, और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की, कामनी, गुह्य स्थान को, गुह्येश्वरी, पूतना तथा कामिका लिंग की, तथा महिष वाहिनी, गुदा की, कमर की भगवती, दोनों घुटनों की, विंध्यवासिनी, सब काम देने वाली महाबली देवी, जंघाओं की रक्षा करे। टकुनों की, नारसिंही, पांवों के पृष्ठ भाग की, तेजस्वी देवी, पांवों की, उंगलियों की, श्रीधरा देवी, तलुओं की, तल स्थल वासिनी देवी, दंष्टाक्राली नखों की, ऊर्ध्व केसनी, केसों की, कौमारी, रोम छिद्रों की, बागेश्वरी, चमड़ी की रक्षा करी। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि की पार्वती देवी, काल रात्रि आंतों की, और मुकुटेश्वरी देवी, पीत की, पद्म को, पद्मावती, सलेस्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी, नसों की, जल की, समस्त संधियों की, अवेधा देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी, मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी देवी, छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा, श्री धर्म धारिणी देवी, प्राण, अपान, समान, उदान और व्ययान की, वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी देवी, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की, नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की, वाराही देवी, धर्म की, वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी, मेरे गोत्र की, चंडिका, मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की, और भैरवी, मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी, मार्ग की, क्षेमकारी, मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी, दरबार में विजया देवी, सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो, उस स्थान के पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से ही अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है, उस कार्य को वह निश्चय ही पाता है, और वह पुरुष इस पृथ्वी पर परम अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है, वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है, और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती का पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है, और वह त्रिलोक्य में भी विजय प्राप्त कर सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है, और उसके लूता, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। अस्थावर, जंगम, कृत्रिम, विषादी तथा समस्त अभिचार, यंत्र यंत्र मंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर है, तथा भूचर प्राणी कुल में उत्पन्न होने वाले रोग, साकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गगन करने वाले घोर महाबलशालिनी डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा, भैरवादी इस देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ये समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस कवच के धारण करने वाले पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है।
जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है, तब तक उस मनुष्य के संताति पुत्र पौत्रादि पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं को भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परम आनंद को प्राप्त करता है। दिव्य कवचम संपूर्ण। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा आदि मूर्तिमयी देवियों को नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे काल रात्रि देवी, आपकी जय हो। आपके लिए नमस्कार है। हे मधु कैटव दैत्य को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे देवी, मुझको रूप दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली, भक्तों के लिए सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। भगवती, तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे रक्त बीज दैत्य का वध करने वाली, हे चंड मुंड का विनाश करने वाली, मुझको रूप दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष दैत्यों का मर्दन करने वाली, तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। पूजित चरण युगल वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुख नाशिनी चंडिके, भक्त से सदैव नमस्कार करने वाली को आप रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मन का संहार करो। हे चंडिके, रोग नाशिनी, भक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो तुम्हारी भक्ति सहित निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्य तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती, बैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो और मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्वान लक्ष्मीवान करो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्यों के अभिमान को नष्ट करो। मुझे नम्र के लिए रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई है अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमाचल सुता के नाथ शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। इंद्राणी के पति इंद्र के सद्भाव से पूजित हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, हे प्रचंड भुज दंडों से दुष्ट के घमंड को नष्ट कर देने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार से तारने वाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न को पढ़कर महास्त्रोत का कीलक पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की संख्या के समान धन और संपत्ति से को प्राप्त करता है। अगला स्तोत्र संपूर्ण। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा,
कि हे अर्धचंद्रमा को धारण करने वाले, दिव्य 3 नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान के स्वरूप शरीर वाले, वेद त्रय स्वरूप को शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्र के जाप व उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जाप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती है और केवल स्तोत्र मात्र में स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है न औषध जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए, समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके समाधान शंकर जी ने इस शुंभ उत्कीलक को कहा। तदंतर चंडिका का देवी ने स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल स्थायी होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को प्रथम पदार्थ पीछे प्रसाद रूप लेता है, उसी से दुर्गा देवी सिद्ध होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से शंकर जी ने सीधे रोकने के लिए किलित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न अल्प मृत्यु ही होती है, उसकी मृत्यु के बाद मोक्ष होती है। विधि को पूर्णतः जानकर प्रारंभ करें, बिना समझे करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधियों को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरी कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे सुस्पष्ट पाठ करते हैं उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रु नाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होती है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। कीलक स्तोत्र संपूर्ण। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम लोग उत्तम चरित्र 5वें अध्याय से 11वें अध्याय में शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के संहार का वर्णन को सुनेंगे। शुंभ का देवी के पास दूत भेजना और दूत का वापस लौटना। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर और देवताओं को हटाकर राज्य से पृथक कर दिया। इस प्रकार महाअसुरों से पराजित तथा स्वर्ग लोक से पृथक किए हुए देवतागण अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्र आदि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना मयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। सिद्धि और सिद्धि रूपा को हम सब नमस्कार करते हैं। नेत्रिति देवी को नमस्कार है। राज गृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है, जो अत्यंत सौम्य और रौद्र रूपा है। इनको हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से कही जाती देवी, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसके लिए बारंबार नमस्कार है।
जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृद्धि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप में वास करती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कृष्णा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए जिसकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिसका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल को कारण और ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे, उदंड दैत्यों से कष्ट पाकर हम सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों को प्रार्थना करते समय श्री पार्वती वहां गंगाजल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ द्वारा निकालने से और निशुंभ द्वारा संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका समस्त लोकों में कौशिकी प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया और तभी से उसका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा। फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, कोई परम
स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वन रत्न रूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरराज, त्रिलोकी में जितने रत्न मणि हाथी घोड़े आदि हैं, वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चे सरवा नाम का घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन ही लिए हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंजलिनी नाम की माला प्रदान की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके यहाँ ही है। हे असुरराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीन अपने पास रख ली है। समुद्र से निकले हुए सभी जाति के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं और अग्नि देव से भी न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र अग्निदेव ने आपको दिए हैं। असुरराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, चंड मुंड की ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा कि मेरी आज्ञा उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांतिपूर्वक खुशी खुशी मेरे पास चली आवे। वहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान भगवती को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, जो असुरों के राजा शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देवता नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चे श्रवा नामक घोड़ा, वह रत्न भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो भी रत्न देवता गंधर्व नागों के पास थे, वे भी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भाई निशुंभ के पास आकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तुमने इस समय जो भी कुछ कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी तीनों लोकों का राजा होकर भी उसी के समान है। परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठी करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत ले और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कर। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेले स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी? इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे नहीं ठहर सके, तो तुम स्त्री होकर
उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगे। अतः मेरे कथनानुसार मेरे साथ उनके पास चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तुमने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ निशुंभ दोनों ही अधिक वीर्यवान हैं, परंतु विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुर राज शुंभ और को समझाकर मैंने जो कुछ कहा है वह आदर पूर्वक कहना। वह जो उचित समझेंगे सो करेंगे। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ऋषि बोले, देवी की सब बातों को सुनकर क्रोध युक्त दूत ने असुरराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुरराज ने क्रोध युक्त हो असुरों के सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीट कर जबरदस्ती यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने को कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां शीघ्र पहुंच गया और देवी को देखकर चिल्ला कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता के साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलवीर को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ा और देवी बड़े तीखे बाण शक्ति और परश्वबधों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर चित्कार कर असुर सेना पर झपटा। उसने कितने ही असुरों के पंजों से, कितने को मुख से तथा होठ और दाढ़ से घायल करके मार दिया है। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए और थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने असुरों की बाहु और सिर कट दिए। अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछों के उदर को फाड़कर रक्त पीने लगा। उस महाबलशाली सिंह के क्षण मात्र में असुरों की समस्त सेना का नाश कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके ओठ फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बलशाली सेना ले जाओ और वहां से उस स्त्री के केस पकड़कर ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध कर उसे मार डालना। उस दुष्टा अंबिका तथा सिंह के मारे जाने पर भी बांध कर जल्दी से मेरे पास ले आना। 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंडमुंड वध। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ के आज्ञानुसार चतुरंगिनी सेना संपूर्ण हथियारों समेत दोनों असुर चंड और मुंड चल दिए। हिमालय पहाड़ पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर ऋषि देवी को हंसते हुए देखा। तब असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़ी। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उसकी टेढ़ी भौं तथा माथे की सिकुड़न से उसमें से तत्क्षण ही भयंकर कृष्ण बदन वाली तलवार और पास लिए चीते के चरम की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए विचित्र शंख धारण किए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा, अति लंबे शरीर से जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें, भीतर को धसी हुई भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी थी, ऐसी देवी उत्पन्न हुई। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्वरक्षक अंकुशधारी महावत योद्धा घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर मुंह में पटक लेती थी।
और उसी प्रकार घोड़े, रथ और युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से खा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की ग्रीवा पकड़कर, किसी को पांवों से दबोचकर, किसी को छाती से रगड़ा देकर मार दिया था। उन दैत्यों के फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुंह में पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार शरीर वाले दुष्ट आत्मा असुरों की समस्त सेना में कुछों को तलवार से, कुछ को खड्ग से ताड़ना दी और कुछों के दांतों के अग्रभाग से नोचकर मार दिया। देवी द्वारा क्षण मात्र में ही आसुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के आगे बड़ी शीघ्रता से आया और चंड ने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के अनेक प्रतिबिंब घुस रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर धिक्कार करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की कांति अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हम शब्द का उच्चारण करते हुए तलवार लेकर महाअसुर चंड के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर तलवार से सिर काट दिया। चंड का मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख शेष बची हुई सेना वहां से भाग गई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर, चंड और मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, उन चंड और मुंड ने के दोनों सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप लाई हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से ख्याति प्राप्त होगी। 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ऋषि बोले, जब देवी ने चंड और मुंड महाअसुरों को बहुत सी सेना सहित मार दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपना संपूर्ण सेना को संग्राम करने के लिए आदेश दिया और बोला कि आज 83 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जावे। कोट वीर्य नामक असुर के 50 कुल, धौम्र वंश से उत्पन्न हुए 100 कुल कालक, 2 हाड मौर्य वंशी तथा काल केम वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावे। भयंकर शासक असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर लड़ने को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपने प्रति आती देख धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी महान गर्जना की और चंडिका ने अपने घंटा बजाकर धुना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा के बजाने से इतना शब्द गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। उस भयंकर शब्द के कारण काली ने अपने विकराल मुख का और विस्तार कर दिया। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह और काली के चारों तरफ से घेर लिया। हे नृप, उसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवता के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के पास शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस सहित विमान में बैठ रुद्राक्ष की माला पहने कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका
का नाम ब्राह्मणी हुआ। शिव जी की शक्ति बैल पर बैठकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा सारंग धनुष और खड्ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही ने सुंदर शरीर को धारण किए हुए आई। नरसिंह भगवान की नरसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश के संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए हुए सहस्त्र इंद्र की इंद्रिय शक्ति ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियां सहित चामुंडा देवी से महादेवी जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों को मार दो। तदंतर देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गिद्धों के तुल्य था। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनके पास जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोक्य का राज्य तो इंद्र को दे दो और देवतागण का भाग का उपयोग करने, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारा रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी इस संसार में शिव दूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा देवी ने अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए खड्ग से कुचलने लगी और ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बल वीर पराक्रम को नष्ट कर देती। इसी कारण माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से तथा वैष्णवी देवी ने चक्र से, कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्र देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्यों के कट जाने से वे पृथ्वी पर गिर पड़े और शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ असुरों के चक्र से काटकर पृथ्वी पर सुला दिया। नरसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर खाते हुए रणभूमि पर विचरने लगी तथा शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ने से वह देवी उनको खाने लग गई। इस प्रकार मातृगणों से के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि की भूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध से क्रुद्ध होकर रणस्थल से लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के बल के समान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज के हाथ से गदा लेकर इंद्र देवी के सामने लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उसको मारा। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितने रक्त की बूंदें गिरती थी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो जाते थे। वहां संपूर्ण दैत्य उग्र शास्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, जिससे रक्त बहने से हजारों रक्त बीज पुरुष उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त गिरा
उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्त बीज ने क्रोध युक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो पृथ्वी पर रक्त की धारा गिरी, उस रक्त से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह और बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मेरे को अपने आप मुख से भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल ही रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा मारी, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा, और उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उसके मुंह में असुर उत्पन्न होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती और रक्त पी जाती थी। देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शास्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन सूरथ, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृशक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर मदोन्मत्त हो नाचने लगी। 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का आश्रय रखने वाला चरित्र मेरे से कहा। अब रक्त बीज के मरने के उन्नतर क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या काम किया, यह मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्त बीज की सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ देवी के आगे दौड़ा और उसके साथ बहुत से असुर देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ की अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ के वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों के अंगों को घायल कर दिया। निशुंभ ने पैनी तलवार और चमचमाती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। इस प्रकार अपने वाहन को पीटता देख देवी ने क्षुरप्र नामक तेज बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट डाला। ढाल और तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से इसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद निशुंभ बड़े क्रोध में होकर देवी को मारने के लिए त्रिशूल को फेंका, परंतु देवी के मुक्के से चूर चूर कर दिया। फिर उसने गदा फिराकर चंडिका पर फेंकी, परंतु देवी ने उसे भी त्रिशूल से भस्म कर दिया। तदंतर निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर पड़ा देख शुंभ अत्यंत क्रोधित हो अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को व्याप्त किए रथ पर बैठा हुआ। देवी ने उस शुंभ को आते हुए देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया और असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिससे संपूर्ण दिशाएं पूर्ण हो गई। तत्पश्चात हाथियों के महानद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाएं पूरित कर दी। इसके बाद काली ने आकाश में कूदकर दोनों हाथ पृथ्वी पर मारे
जिससे पहले समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों को दुखदाई अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर कांप उठे और तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, अरे दुष्टात्मा, ठहर ठहर। तब आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण ज्वालाओं से युक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देख देवी ने अपनी महालका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजा, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पुरित हो गए। वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने अपनी देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों से काट डाला। फिर क्रोध युक्त हो चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ की मूर्छा दूर हुई तो उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10 भुजाएं बनाकर चक्र आयुध के प्रहार से देवी को ढक दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो उन सब चक्र तथा बाणों को अपने बाणों से काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने भागा। आती हुई उस गदा को देवी चंडिका ने अपनी तेज धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना त्रिशूल मार दिया। त्रिशूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर कहता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया। तदंतर वह भूमि पर गिर गया। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा और काली तथा शिवदूती अन्य असुरों को खाने लगे। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्र पढ़े हुए जल से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से पृथ्वी पर पटक दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर्ण कर भूमि पर डाल दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुत सो को मार दिया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से मर गए। कुछ असुरों को काली सिंह ही और शिवदूती ने भक्षण कर लिया। 9वां अध्याय पूर्ण। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को समस्त सेना सहित मरा हुआ देखकर शुंभ क्रोध से बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान में आकर संग्राम करती है। देवी बोली, दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियां मेरी ही हैं, जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि संपूर्ण देवियां देवी के मुख में चली गईं और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपने विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को एकत्रित कर लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का भयंकर संग्राम होने लगा। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम हुआ। संग्राम समस्त लोगों को भयानक कर देने वाला मालूम पड़ता था। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। इसके पश्चात शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया था। देवी ने क्रोध युक्त हो धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया और देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया।
चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल और सूर्यों के सदृश चमकने वाली तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तब धनुष टूट गया, तो वह घोर मुग्दर लेकर अंबिका को मारने चला। फिर देवी ने उस मुग्दर को भी अपने तेज बाणों से काट दिया। तो इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में घूसा मारा। तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल पर घूसा मारा। तब घूसा खाकर शुंभ भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्य युक्त हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत संयम तक युद्ध हुआ। इसके बाद देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को घायल कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर गया। वह देवी के त्रिशूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ और संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उत्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए और नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। वायु स्वच्छ बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञ आदिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह पुनः प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शब्द शांत हो गया। जय माता दी। देवता द्वारा देवी की स्तुति करना और वरदान प्राप्त करना। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाअसुर शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि समस्त देवता अग्नि के सहित स्वेच्छानुसार फल प्राप्त कर जिससे उनके मुख कमल खिल गए थे, कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। तुम जल रूपी होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बल युक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को अपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे देवी, समस्त विद्या आप ही की मूर्ति है। समस्त संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कला काष्ठादि से क्रमशः परिणाम अर्थात अवश्य बदलने वाली हो तथा संसार को संहार करने में शक्तिमान आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों की देने वाली, हे शिवे, सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे तीन नेत्र वाली, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रय, हे गुणामयी, हे नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली, हे नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। त्रिशूल, चंद्रमा और सूर्य का रूप धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली, हे माहेश्वरी स्वरूप
वाली हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे मोर और मृगों से श्रेष्ठी महाशक्ति धरे हे पाप नाशनी हे कौमारी रूप से विहार करने वाली हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र और शार्क धनुष उत्तम उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णव स्वरूपे आप प्रसन्न होइए हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे महाउग्र चक्रधारिणी अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए हे वाराह रूपिणी हे शिवे हे नारायणी आपको नमस्कार है। भीषण नृसिंह स्वरूप रख असुरों को मारने वाली त्रिलोक की रक्षा में समर्थ हे नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशवान और वृत्तासुर के प्राणों को हरने वाली ऐन्द्री हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से महाबलशाली असुर समूह को संहार करने वाली हे घोर रूपे हे महारावे नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंड माला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली हे चामुंडी हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महाशक्ति महाविद्या रूपा हे नारायणी आपको नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा भृति बाब प्रवी तामसी नियता और ईसा स्वरूपी हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति मान हे दुर्गे देवी आप हमारे सर्व भयों से रक्षा कीजिए आपको नमस्कार है। कात्यायनी 3 नेत्रों से सुशोभित मुख वाली हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करे आपको नमस्कार है। हे भद्रशाली ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे आपको नमस्कार है। हे देवी आपने शब्द की टंकार से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों का तेज विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से माता के समान हमारी रक्षा करे। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे। हम आपको नमस्कार करते हैं हे देवी तुम प्रसन्न होने पर अशेष रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश कर देती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने की किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान रूपी शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को ममता रूपी अंधकार के गड्ढे से बचा सकती हो जहाँ राक्षस भयानक विषैले सर्प दुश्मन चोर डाकू और लुटेरों के दल एवं दवानल वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की परिचायक विश्व रूपी होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं और जो भक्त तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रयदाता होते हैं। हे देवी आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है उसी तरह असुरों से सदा हमारी रक्षा करती रहना और संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पत्ति के कारण पैदा होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को जल्दी शमन कीजिए। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी चरणों में पड़े हुए पर आप प्रसन्न होइए तो लोक के वासी देव ऋषि मुनि आदि से पूजने योग्य आप वर देने वाली होइए। देवी बोली हे देवगण मैं प्रदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगे मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले हे अखिलेश्वरी आप इस त्रिलोक की समस्त बाधाओं को शमन करते रहिए
और हमारे दुश्मनों का विनाश करते रहिए। देवी बोली। वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर फिर पैदा होंगे। फिर मैं नंदगोप के घर में उनके स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर विप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन विप्रचित नामक महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालय पर असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा तब मैं असंख्य भौरों का रूप बना उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन सी दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज, टेको मृग मद को उज्ज्वल से तो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभि, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विधारी, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नयन निशिदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगमनि गंब खानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरू, बाजते ताल मृदंगा
और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो हरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित पर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अपर कपूर बाती, सिरमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की यार, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी। अब हम लोग पूजा में किए गए त्रुटियों के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरे यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।